चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये बड़े दुख की बात है कि मसीही समाज डिनोमिनेशंस में बिखरा पड़ा है और कई बार ऐसा होता है कि एक डिनोमिनेशन का प्रभु का सेवक दूसरे डिनोमिनेशन की मंडली में जाकर के प्रचार नहीं कर पाता है। आज का प्रश्न है, प्रभु यीशु के शिष्यों ने एक अन्य व्यक्ति से यीशु का प्रचार करने के लिए क्यों मना किया? Why did disciples of Jesus forbid another man from preaching? यह प्रश्न लूका रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 49वें और 50वें वचन से लिया गया है। प्रश्न पूछने वाले ने इस बात पर अपनी शंका जाहिर की कि क्यों कर प्रभु यीशु के शिष्यों ने किसी प्रचारक को मना कर दिया। इन वचनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहां लिखा है, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। तो शिष्यों के मना करने का जो उत्तर है वो तो यूहन्ना ने खुद ही दे दिया कि वह हमारे साथ नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने उसे प्रचार करने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए प्रभु यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, उससे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं और यीशु के समय में भी केवल ये 12 शिष्य नहीं थे जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले थे। प्रभु यीशु के तो 70 चेले थे। आप जानते हैं उसके 120 चेले थे, उसके 500 शिष्य थे। मैं मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से एक घटना आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने गिरासानियों के देश में जाकर के एक मनुष्य में से बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और उसके बाद में जब वो स्वस्थ हो जाता है तब वो यीशु के पास में आकर के विनती करता है। 5वें अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अर्थात चंगाई पाने के बाद में वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और यीशु का शिष्य बनना चाहता था और उसके पीछे चलना चाहता था। प्रभु यीशु ने उसे बताया, केवल मेरे पीछे पीछे शारीरिक रूप से चल करके शिष्य क्यों बनता है, तू अपने घर जा करके भी मेरा शिष्य बन सकता है। वहां जा और वहां लोगों के सामने ये बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और आगे के वचन में लिखा है, वह वहां से निकलकर अपने घर यानी दिकापोलिस को चला जाता है और वहां जाकर के लोगों को अचंभा करता है इस बात को बताकर कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किस रीति से अद्भुत काम किए हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं यह काम सौंपते हैं लोगों को कि मेरे पीछे नहीं परंतु जाओ और दूसरे दूसरे स्थानों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देश में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी अपने शिष्यों को मना कर रहे थे कि उससे प्रचारक को मना न करें, क्योंकि यदि यह काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वैसे ही बंद हो जाता। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा और इसके लिए मैं आपको प्रेरितों के कार्य में ले चलता हूं। प्रेरितों के कार्य और उसके 19वें अध्याय के 13वें वचन से आगे यह घटना हमको मिलती है। कुछ यहूदी थे जो झाड़ फूक करते फिरते थे और यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर प्रभु यीशु का नाम ले करके फूंके और कहते थे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ दिलाता हूं। और ऐसे कह के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रहे थे कि उनमें से निकल जाए। अब देखिए, ऐसा हुआ कि स्किवा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक था, उसके 7 बेटे थे और ये भी इसी प्रकार का काम करते थे। जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को किसी में से निकालने की कोशिश करी तो दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर से कहा, यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन लोगों पर लपक कर उनको अपने वश में कर लिया, उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर के उस घर से भाग निकले। परंतु लूका रचित सुसमाचार में हम यह पाते हैं कि यह व्यक्ति यीशु के राज्य का प्रचार कर रहा था।
परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहा था, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और यह सब इसलिए कि उसके पास में यीशु का वो अधिकार था। आज यीशु हमसे यही कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और जा करके सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। तो आज का यह प्रश्न था कि एक अन्य प्रचारक को शिष्यों ने जब मना किया तो यीशु ने अपने शिष्यों को क्यों डांट दिया? तो इसका उत्तर यही है कि प्रभु यीशु स्वयं चाहते हैं कि हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं उसके सुसमाचार को जगह जगह जा करके उसके राज्य का प्रचार करें। अगली बार का प्रश्न होगा, यहोवा परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं घोर अंधकार में वास करता हूं? इसके उत्तर के लिए जुड़े रहिएगा। शालोम।